किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी। -25 डिग्री तक भी यहाँ पे टेम्परेचर गया है। कभी भी रेनफॉल हो जाती है। यूजुअली जो स्नोफॉल होती है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। अभी मैं हूँ ओस स्टेट यूनिवर्सिटी में। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, पूरा कैंपस आपको यहाँ पे दिखेगा। यूनिवर्सिटी में यूजुअली 2 इंटेक होते हैं, एक विंटर इंटेक और एक सितंबर इंटेक। अभी मैं अपने सारे बच्चों को लेकर आई हूँ जो कि सितंबर इंटेक 2025 में जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। जनरली तो आपने हमारे इंश्योर एजुकेशन चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे ओस स्टेट यूनिवर्सिटी के, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी टूर, हॉस्टल टूर, गर्ल्स एंड बॉयज़ के हॉस्टल दिखाए हैं, रेक्टर से बात करी हुई है एंड यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। बट फिर भी पेरेंट्स एंड बच्चों का एक ये सवाल होता है कि मैम जब हम वहाँ जाएंगे तो उस टाइम पे हमें किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी, किस तरीके से वेदर चेंज होता है पूरी साल में। तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आपको यहाँ पे आके ही बताऊँ कि किस तरीके का टेम्परेचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम में जो भी बच्चे उस स्टेट में आना चाहते हैं तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि हम जब जाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। यूजुअली क्लासेस जब अक्टूबर में स्टार्ट होती है तो 15 अक्टूबर से होती है। इस टाइम यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट इंडिया के जैसा होता है, बट थोड़ी सी ठंड यहाँ पे हल्की पड़ने लग जाती है सुबह शाम की। टेम्परेचर रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। बट अक्टूबर एंड आते आते आप देखेंगे कि एक सडन फॉल आता है टेम्परेचर में और टेम्परेचर 14 टू 12 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो हल्की जैकेट आपको लेकर आनी है साथ में, जो कि आपके अक्टूबर एंड तक चल जाए, जिनको आप अक्टूबर में पहन सकते हैं। अक्टूबर के बाद जो महीने होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये मंथ्स यहाँ पे विंटर के होते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती है। जनरली जो रेंज होता है टेम्परेचर का वो -15 डिग्री तक जाता है, बट कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि -25 डिग्री तक भी यहाँ पे टेम्परेचर गया है। बट यूजुअली जो रेंज है वो -10 टू -15 डिग्री रहती है। और इस टाइम पे बच्चों को जैकेट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें जैकेट्स और स्नो बूट्स लेने होते हैं। कई बच्चे इंडिया से इन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, बट मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि आप किर्गिस्तान ही आके इन सारी चीज़ों को लें, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड पड़ती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जैकेट मिलेंगी। इंडिया की अगर आप हैवी जैकेट भी लेकर आते हो तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका लगेज में वेट बढ़ जाता है और दूसरा वो यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जैकेट्स नहीं होती हैं। यूजुअली जो स्नोफॉल होती है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होती है। नवंबर में भी आपको ठंड मिलेगी। फरवरी के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे समर स्टार्ट हो जाता है। मार्च, अप्रैल और मई में यहाँ पे मॉडरेट समर रहते हैं। आप देखोगे तो आप इंडिया के जैसा ही आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिलता है। बट जो ज़्यादा गर्मियों के मौसम होते हैं वो होते हैं जून, जुलाई और अगस्त। एंड इस टाइम पे बच्चों को ये बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे छुट्टियों का टाइम होता है और बच्चे इंडिया जाते हैं वेकेशन में। बट समर्स में ना किर्गिस्तान में एक चीज़ होती है कि यहाँ पे अनसर्टेन क्लाइमेट होता है। कभी भी रेनफॉल हो जाती है और जैसे ही रेनफॉल होती है तो रेनफॉल होने के बाद एक सडन टेम्परेचर में डाउनफॉल देखा जाता है। तो बच्चों को थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ता है कि उन्हें अपने साथ अम्ब्रेला वगैरह रखनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है, धूप निकल रही होती है और एकदम से बारिश हो जाती है। तो इस तरीके से क्लाइमेटिक वेरिएशन होता रहता है यहाँ पे। बट जनरली आप देखोगे तो जो ज़्यादा मंथ्स होते हैं वो विंटर्स के होते हैं। एंड इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है। इसके लिए एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी भी डला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि जब आप किर्गिस्तान आएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको कैरी कर लेकर आनी है। जो बच्चे समर इनटेक में आएंगे नेक्स्ट ईयर, उनके लिए मैंने ये बता दिया है कि आपको किस तरीके का जैकेट का ध्यान रखना है। बट जो बच्चे विंटर इनटेक में आएंगे उन्हें थोड़े से हैवी जैकेट्स वगैरह अपने साथ कैरी कर लाने। ये वीडियो देखने के बाद फिर भी अगर आपका कहीं पे भी डाउट है कि मैम हम जा रहे हैं और हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या कैरी करना है, क्या हम लेकर जाएं, क्या हम वहाँ से खरीदें, तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। आपको कॉन्टैक्ट करना है इंश्योर एजुकेशन से और हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन किर्गिस्तान, देन यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.insureeducation.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।